इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला सेक्शन है वो ओपन हो चुका है और अब आपको जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो काफ़ी स्टूडेंट यहाँ पे मैसेज करे उससे पहले ही मैं आपको वीडियो बना के सारी चीज़ें समझा देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो जब आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट वाला सेक्शन आएगा। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले पेज का स्क्रीनशॉट लेके रख लिया ताकि मैं आपको समझा सकूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपसे यहाँ पे मांगेगा ये मेट्रिकुलेशन का मार्कशीट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये 10th का आपसे मार्कशीट पूछ रहा है। इसी तरीके से ये मेट्रिकुलेशन का जो है आपका सर्टिफिकेट पूछ रहा है। तो यहाँ पे 10th का मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट, समझ गए? 10वीं क्लास का मार्कशीट और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट। यहाँ पे आपका ये 12th का पूछ रहा है, सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट और सीनियर स्कूल मार्कशीट, यानी कि 12th का आपका मार्कशीट पूछ रहा है और 12th का सर्टिफिकेट पूछ रहा है। तो अगर आपके पास ये दोनों है तो दोनों अपलोड कर देंगे। और जिस स्टूडेंट के पास केवल मार्कशीट है और सर्टिफिकेट नहीं है तो वो केवल मार्कशीट यहाँ पे यूज़ कर सकता है, क्योंकि जब उसके पास है ही नहीं, उसके बोर्ड के द्वारा मिलती नहीं है, तो वो उस कंडीशन में उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप दोनों में वही कर सकते हो, या फिर आपके मार्कशीट पे जो है विद सर्टिफिकेट लिखा हुआ रहेगा, एक बार आप चेक कर लेना, और नहीं है तो फिर आप वही अपलोड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये आपकी जो लास्ट कॉलेज है वहाँ से आपको मिलता है। बट अगर आपका गैप ईयर वगैरह है तो आपने कैरेक्टर सर्टिफिकेट अलग किसी जगह से बना लिया होगा, आपको पता होगा। ठीक है, तो वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। और ऐसे स्टूडेंट जिनका अभी रेगुलर चल रहा था कॉलेज, उनको तो कॉलेज से ही बनवाना है। बट जिनका गैप ईयर वगैरह है, जिनका नहीं बन पाता है, ओपन से कर रखे है, तो उनको कहीं ना कहीं से बनवाना होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो जाहिर सी बात है आपने बना लिया होगा, तो वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है गाइज। ओके, तो इतना करने के बाद जो है आपको यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले ऑप्शन पे जो है आना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको बैचलर्स का जो मार्कशीट है वो आपको अपलोड करना है और इसके नीचे आपका डिग्री सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो डिग्री तो वैसे आपको काफ़ी टाइम बाद में मिलती है, 2-3 साल लग जाते हैं। तो आपके पास प्रोविज़नल जो डिग्री है, सॉरी सर्टिफिकेट जो है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो प्रोविज़नल वाले से भी काम चल जाएगा, अगर आपके पास अभी डिग्री नहीं है तो, क्योंकि डिग्री में टाइम लगता है। बट मार्कशीट आपके पास है, मार्कशीट को आप अभी अपलोड कर दीजिएगा। ओरिजिनल मार्कशीट अपलोड करिएगा तो उसमें सिग्नेचर का वैसे कोई ज़्यादा झंझट नहीं रहता है, समझ गए? तो इसमें आपको मार्कशीट अपलोड कर देनी है और इसमें आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। अब कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो बोलेंगे कि हमारे पास तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी नहीं है, तो मार्कशीट ही है हमारे पास। तो यार फिर आप इसमें मार्कशीट ही अपलोड कर सकते हो, दोनों में कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, या फिर आप अंडरटेकिंग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको आपकी कॉलेज से मिल जाएगा 1-2 दिन में, तो आप जो है उसमें अंडरटेकिंग भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये मास्टर वाला है, तो मास्टर वाला तो आपके लिए काम का है नहीं, जिस पे स्टार लगा हुआ है वही आपके काम का एक्चुअली। ओके, उसके बाद यहाँ पे ये ऑप्शन आएंगे आपका। अब देखिए, अगर आप ओबीसी में है तो आपको जो है ओबीसी जो सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना पड़ेगा। जनरल में हो तो यहाँ पे ऐसा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका माइग्रेशन है, तो माइग्रेशन आपको पता होगा, आपकी लास्ट जो आपका यूनिवर्सिटी है वहाँ से आपको मिला होगा। अगर माइग्रेशन आपके पास नहीं है तो माइग्रेशन का अंडरटेकिंग दिया हुआ है, आप माइग्रेशन का अंडरटेकिंग यूज़ कर सकते हैं और उस अंडरटेकिंग को यहाँ पर अपलोड कर देना। ठीक है, क्लियर हुआ? माइग्रेशन का समझ में आ गया? माइग्रेशन के लिए अलग से अंडरटेकिंग दिया हुआ है। अब मैं डाउट यहीं क्लियर कर देता हूँ। आप पूछेंगे कि अंडरटेकिंग कहाँ है, तो जब आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हो ना, इसके साइड में एक ऑप्शन है जहाँ से पीडीएफ दिया हुआ है। अगर आपने वो पीडीएफ नहीं डाउनलोड किए तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास माइग्रेशन नहीं है तो। बाकी हमने आपके लिए ग्रुप बना रखा है व्हाट्सअप का, अगर आप ऐड नहीं है तो हमारे नंबर दिए गए हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ पर ऐड कर देंगे। तो ये आपका रहा यहाँ पे माइग्रेशन का। उसके बाद 2 एफिडेविट है एक्चुअली। एक तो आपका जो है कैंडिडेट का, मतलब आपका खुद का है, और एक पेरेंट्स का है। ठीक है, गार्जियंस का है। तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स वाला अपलोड करना है, यहाँ पे आपको अपना वाला अपलोड करना है। सिंपली आपने बना लिया होगा। अगर आपको फॉर्मेट का भी नहीं पता है तो जो है वहीं पे दिया हुआ है, हम लोग आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और भेज देंगे। आपने बना लिया होगा वैसे, इतना तो आपको पता ही है। खैर, उसके बाद आपको CUET PG वाला जो स्कोर कार्ड है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना है। क्लियर? बस इतना ही है। और उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल वाला जो है वो चीज़ें है हॉस्टल के लिए। यहाँ पे 1 सेकेंड, ये सारा हॉस्टल के लिए है कि हॉस्टल में कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो फर्स्ट वाले में आपको कोई 2 डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, पासपोर्ट, वोटर ID, आधार, डोमिसाइल, कुछ भी 2 अपलोड कर सकते हो। और इसमें से कोई एक आप पानी का बिल कर सकते हो, बिजली का बिल अपलोड कर सकते हो, हाउस टैक्स
कर सकते हो रेंट पे रहते हो तो। ये आपको एक अपलोड करना है नीचे वाले में और ऊपर वाले में 2 अपलोड करने हैं, ठीक है। अब देखिए जब आप सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो उसके बाद वहाँ पे व्यू डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा, तभी आप समझना कि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अगर अपलोडेड का या अपलोड का ऑप्शन आ रहा है मतलब नहीं हुआ है, व्यू डॉक्यूमेंट का मतलब आपका सारा कुछ सही हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये कुछ बातें थी जो कि अभी आपको बतानी थी। होपफुली अब आपको समझ में आ गया होगा और ये वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।